हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोज में हम आप सबको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान आप लोग देख ले कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का ऐसे ही प्रश्न आपके 100% एग्जाम में भी आएंगे। रेंज यही होता है, परीक्षा हार्ड नहीं होता है। आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस बस। सब लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों और दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर कर दें, क्योंकि ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपको देता है सबसे सटीक और सबसे 100% करेक्ट आंसर की। चलिए दोस्तों, और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, वो आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। ओके, तो सब लोग लाइक शेयर कर देंगे। देखिए, पहला सवाल है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टालिन, ट्राटस्की, लेनिन या कार्ल मार्क्स? बहुत मस्त प्रश्न है। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब आप लोग भी कमेंट करेंगे, सी होगा। लेनिन ने किया था, ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। और ये देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 या सितंबर 1917? हाँ, तो इसमें जवाब होगा आपका नवंबर 1917। अब ये भी पूछ सकता है कि बोल्शेविक का मतलब क्या होता है। ये जो बोल्शेविक है, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है, बताएंगे आप लोग? सीखते चलिए प्रश्न को। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? तो देखो, इसका अर्थ होता है बहुमत दल। जिनके भी कमेंट बहुमत दल हैं उनके सही है। बोल्शेविक का क्या मतलब है? बहुमत दल। ये भी पूछ सकता है। और याद रखिएगा, नवंबर 1917 को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि पुराना जो कैलेंडर था उसमें अक्टूबर का महीना था, इसलिए अक्टूबर क्रांति भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक एक क्वेश्चन को मैं समझा के बताऊंगा, एग्जाम में पूछते हैं। तीसरा है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1922, 1924, 1927 या 1928? साइमन कमीशन, देखिए इसमें बिल्कुल ही डी होगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। 4 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी? ये तो मोस्ट मॉडल एकदम प्रश्न है। फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली या डच? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, हाँ तो देखिए, प्रथम जो व्यापारी हिंद चीन पहुंचे हुआ तो पुर्तगाली। 4 का सी बिल्कुल सही है। 5 नंबर देखिए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर? अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका सही जवाब डी होगा, महानगर। महानगर में जनसंख्या सबसे अधिक होती है। सब लोग, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। 6 नंबर देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस? हाँ, तो देखिए इसमें सही जवाब आपका बी होगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी, बी सही हो जाएगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? राउरकेला, भद्रावती, जमशेदपुर या बोकारो? हाँ, तो देखिए इसमें ना आपका 7 में बिल्कुल सही होगा, ये राउरकेला हो जाएगा, 7 में ए, ठीक है। और देखिए आगे 8 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? मार्टिन लूथर, रूसो, लेनिन या गैरीबाल्डी? हाँ, तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल ही सही जवाब अप्रैल थीसिस लेनिन की है ना। ये सब प्रश्न पूछा है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत बार आया है, देख सकते हैं ऑप्शंस दिया है। और इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा 1916। याद रखिएगा 1916 में एक और भी हुआ था, है ना। कौन सा हुआ था? रंपा विद्रोह। इसे भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक पूछे, दोनों सेम टू सेम होता है। 1916 रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी या लाला हरदयाल? इसको WC बनर्जी से समझिए, वेमस, यही सही है। 10 का भी। 11 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की? 1945, 1948, 1957 या 1995? WTO इसको शॉर्ट रूप में कहते हैं, और इसका स्थापना जो है 1995 में। 11 में आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 12, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? USA, कनाडा, भारत या क्यूबा? हाँ, तो 12 में आपका बिल्कुल सही जवाब भारत हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी सही है, ठीक है। 13 नंबर है, सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? कृषि, डेयरी एवं वन, चीनी का उत्पादन, यातायात, संचार एवं बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है, इसमें आपका बिल्कुल यातायात, संचार एवं बैंकिंग। ये जो कृषि, डेयरी, वन, ये इसको प्राथमिक कहते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक में आ जाएगा। ओके। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है? आय विधि से, व्यय विधि से, उत्पादन एवं मूल्य विधि, या इनमें से सभी? तो देखिए आय जो होता है उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि से होता है। 14 का सी होगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो सबसे देखिए बैंकिंग प्रणाली में हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 जनवरी से 31 जून, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो देखिए इसमें सही जवाब जो होगा वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना। 16 का सी सही है। निम्न में कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, डाक सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा? ये देखिए ये 3 जो है ये सरकार चलाती है, लेकिन मॉल उल जो है गैर है, गैर हो जाएगा, गैर सेवा है, गैर सरकारी, ठीक है। 17 का सी हो जाएगा। 18 देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1965, 1969, 1975 या 1980? तो इसमें ना आपका बिल्कुल सही जवाब 18 में हो जाएगा, बी 1969 में, ठीक है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किस शास्त्री ने दी? अल्फ्रेड मार्शल, पिगू, रेनरस या किन्स? तो इसमें बिल्कुल ही सही जवाब आपका 19 में रेगनर नर्स होगा, सी। ओके। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो इसमें देखिए सही जवाब आपका कर्नाटक होगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, सी सही है। मंदार हिल किस जिला में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? तो इसमें सी हो जाएगा बांका। ओके। 22 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या केरल? तो इसमें देखिए आपका सही जवाब होगा 22 में असम, काजीरंगा, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? दरभंगा, गया, पटना या मुजफ्फरपुर? हाँ, तो इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका सही जवाब पटना होगा। और एक प्रश्न ये भी इजी पूछता है कि रज्जू मार्ग कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, रज्जू मार्ग। तो इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका राजगीर होगा, रज्जू मार्ग राजगीर, समझ रहे हैं ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो सीधे परीक्षा में मिलेंगे आपको। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? कोयला, गैस, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? तो देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो गैर पारंपरिक स्रोत कहलाता है, और इसमें सौर ऊर्जा बिल्कुल सही होगा 24 में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसमें बिल्कुल ही आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा, ठीक है। सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। काली मिट्टी का दूसरा नाम? बलुई, रेगूर, लाल या पर्वतीय? तो इसमें ना आपका सही जवाब जो होगा बी होगा, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा होगा। 27 से सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में, पर्वत में या इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी जो है समुद्र में भूकंप के कारण आता है, ये होगा। 28 है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? तो देखिए मेरे प्यारे, जो भूकंप जो होता है जो पहला तरंग पूछता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और इसे पी से सूचित करते हैं, और यही आपका सही है, ठीक है। और ये ए ऑप्शन सही है। 29 जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? ठंडा पानी, गर्म पानी या अस्पताल में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जलने पर हमें ना ठंडा पानी डालना चाहिए, 29 में ए हो जाएगा। ओके। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पे? नर्मदा, कावेरी, सतलज या कृष्णा? अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपका सही जवाब जो होगा बी, सी होगा, सतलज। ओके। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? हाँ, तो बिल्कुल ही इसमें आपका सही जवाब 31 में मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा, सी इज राइट आंसर। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो इसमें बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, उड़ीसा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जिनेवा, न्यूयॉर्क, जापान या रियो डी जनेरिया? तो इसमें सही जवाब आपका डी होगा, रियो डी जेनेरिया। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी? रेगूर, लाल मृदा, मरुस्थलीय या पर्वतीय? तो इसमें ना आपका सही जवाब रेगूर मृदा होगा। कपास के लिए रेगूर मृदा की जरूरत होती है, ये बिल्कुल सही है। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? भूकंप,
बाढ़ है, सूखा या ओजोन परत का क्षरण। विस्तृत रूप में, तो विस्तृत रूप में आपका भूकंप हो जाएगा, भूकंप बहुत ज़्यादा है ना। 35 में ये होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका? हाँ, तो इसमें सही जवाब आपका भारत हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो इसमें आपका बी होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लद्दाख के रूप में भी अलग हुआ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 अलग अलग में, याद रखिएगा। 38, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम पंचायती राज में जिला परिषद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक पक्षीय विधायिका या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो इसमें आपका एक पक्षीय हो जाएगा, सी 39 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? हाँ, तो इसमें 40 में हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपका बिल्कुल ही 2005 होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय? तो इसमें आपका ना सही जवाब 42 में बी होगा, संघीय और संसदीय। ओके। 43 देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? तो 43 में डी होगा, अलगाववाद, ठीक है। अलगाववाद जो है बिल्कुल सही है, डी। आगे देखेंगे आप लोग 44, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन चलाया गया? भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या दलित पैंथर्स? तो इसमें आपका ये हो जाएगा किसान यूनियन का आंदोलन, ठीक है। निम्न में कौन भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी हो जाएगा। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक तंत्र, सैन्य शासन, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र? तो इसमें 46 में आपका होगा बिल्कुल लोकतंत्र। भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ, किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को नहीं? तो इसमें ना आपका 47 में सही जवाब बी होगा, जनता पार्टी, ठीक है। 48 है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार? बिल्कुल सही जवाब आपका ये होगा, राजस्थान में हुआ है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1944, 45, 46 या 47? तो इसमें सही जवाब आपका सी होगा, 1946। किस सूची में विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो 50 में आपका बिल्कुल सही जवाब आपका होगा सी, समवर्ती सूची, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7, 9, 10 या 8? तो इसमें आपका 9 हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश 9 है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार या केरल? तो पंचायती राज जो है राजस्थान से ही शुरू हुआ है, बिल्कुल बी होगा 52 में। 53 है, बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान करता है? 33, 40, 75 या 50? तो इसमें आपका 53 में ना बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा, 50। ओके। 54 देखिए, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? तो महापौर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 55 नंबर है, पानी की कीमत वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या बोलीविया? तो इसमें तो बोलीविया ही होगा, बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया? तो सही जवाब आपका डी होगा, कंबोडिया। 57 है, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? 1914, 1915, 1917 या 1919? गांधी जी के बारे में बताना है तो ये देखिए 1917 हो जाएगा, ठीक है। आगे 58, किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? वार एंड पीस, अप्रैल 33, दास कैपिटल या इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो 58 में आपका दास कैपिटल हो जाएगा, सी। 59 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से सभी? तो देखिए गांधी जी जो है ना सिर्फ एक बार लिए थे भाग,
और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। 59 का बी होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ है? लंदन, पुर्तगाल, फ्रांस या भारत? तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन घुमा, इंग्लैंड भी आता है, ब्रिटेन भी होता है, ये सब जो कि एक ही जगह का नाम है, और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? अनाज भंडारण, पर्यटन, उर्वरक भंडारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तो सही जवाब ए होगा ना, अनाज भंडारण। आगे, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग? हाँ, तो 62 में आपका डी होगा, सभी वर्ग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? 1935, 1940, 1944 या 1948? तो मुद्रा कोष जो है ना 1944 में। 63 का सी सही है। 64 नंबर है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1925, 1929, 1933 या 1944? हाँ, तो देखिए आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में, बी बिल्कुल सही है। कब हुआ? 1929। 65 है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया, हरिजन, सीए और विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए दोनों महात्मा गांधी का है, तो 65 का सी हो जाएगा। विश्व में दूध सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, अमेरिका, जर्मनी या भारत? इसमें अमेरिका बिल्कुल सही है, ठीक है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा दूध होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, क्योटो या जोहान्सबर्ग? तो इसमें तो आपका 67 में बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो, ठीक है। 68 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? तो बिल्कुल ही 68 में सी होगा, आर्सेनिक, ओके। 69 है, ग्रीन बुक में शामिल किया जाता है असाधारण पशुओं की सूची, असाधारण पशुओं की सूची पौधा है, यहाँ इसमें पशु है, असाधारण खनिज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ना आपका पशुओं की सूची को, ठीक है, 69 का बी होगा। 70 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसको बहुत बार हमने बताया है, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, झारखंड है। तो देखिए ग से गिर, ग से गुजरात, 70 का सी बिल्कुल सही है, ओके। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज होता है उपयोग? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या 20 किलो? तो बहुत ईजी है मेरे प्यारे बेट। 71 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब जो होगा बी होगा, 10 किलो, ओके। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, पवन, पेट्रोलियम? अनवीकरणीय, जिसको तैयार होने में लंबा समय लगे, तो ये आपका डी होगा, ठीक है। सब लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये जो है ना, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसमें खरीफ होगा, 73 का ए। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से, औद्योगिक से, सेवा से या इनमें से सभी? तो इसमें आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, औद्योगिक, ठीक है। पटना किस शहर जो है किस नदी पर बसा है? कोसी, सोन, गंगा या यमुना? तो इसमें तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा, है ना। 75 का सी सही है। 76 है, कौन आपदा मानव जनित आपदा है? बाढ़, भूकंप, सुनामी या आतंकवाद? हाँ, तो देखिए मानव जनित तो आतंकवाद होगा, ठीक है ना, डी है, 76 का डी। 77, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923 या 1924? हाँ, तो इसमें डी हो जाएगा, 1924। कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक सेवा, इनमें से सभी? तो सामाजिक संरचना में ये सब आते हैं, तो डी हो जाएगा, 78 का। 79 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 1950, 51, 52 या 54? तो इसमें तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए बी होगा, 1951 में, ठीक है। और 80 नंबर जो प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो इसमें तो आपका बिल्कुल ए सही है, वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। ओके, थैंक्स, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।